गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम BSc पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री का पेपर थर्ड भौतिक रसायन की यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चालकता मूलक अनुमापन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। चालकता मूलक अनुमापन में क्या करते हैं? चालकता की सहायता से एंड पॉइंट हम ज्ञात करते हैं और एंड पॉइंट के माध्यम से जो अज्ञात विलयन है उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं। जो चालकता मूलक अनुमापन दो प्रकार के हैं, अम्ल क्षार अनुमापन। तो सबसे पहले हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करेंगे और उसमें से भी जो पहली हमारी टाइट्रेशन है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अनुमापन। बच्चों, आप समझते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो सभी सांद्रताओं पर लगभग पूर्णतः आयनित होता है उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हम HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि को हम ले सकते हैं। इस वाले जो उदाहरण मैं ले रहा हूँ HCl का और NaOH का अनुमापन, और इसमें क्या होता है कि जैसे ये रिएक्शन होती है HCl प्लस NaOH और NaCl, साल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। तो ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे H प्लस है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनित फॉर्म में होगा। जब जल में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, और ये वाली रिएक्शन इसमें होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो H प्लस जो हल्के आयन है वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं? OH माइनस से रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बन रहा है। तो जब हम इसमें HCl है एसिड में NaOH जब ऐड करते हैं तो जो हल्के जो गतिशील आयन है H प्लस वो रिप्लेस होते जाते हैं किसके साथ? OH माइनस के साथ क्रिया करके वाटर बनते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में चालकता घटती है। अब आप इसको, जैसे ये प्रयोग है क्या, एक्सपेरिमेंट है क्या, किस टाइप से हम करते हैं और किस प्रकार से हम एंड पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंडक्टेंस तो हम चालकता ब्रिज होता है, कंडक्टोमेट्रिक ब्रिज, उसकी सहायता से नोट करते हैं और चालकता सेल की सहायता से। ब्यूरेट लेते हैं तो ब्यूरेट में हम बेस को लेते हैं NaOH को, जो नॉन होता है हमारे पास, और जो बीकर है जिसमें चालकता सेल की सहायता से हम चालकता नोट करेंगे। तो शुरुआत में हम जैसे यहाँ पर HCl की बात कर रहे हैं तो एसिड लेंगे बीकर में और ब्यूरेट में बेस लेंगे। तो ब्यूरेट में क्या लिया हमने? NaOH, और इसमें क्या लिया हमने? HCl। और जो NaOH था हमारा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका क्या है? नॉन कंसंट्रेशन है। जैसे मान लो मैंने लिया 0.1 N का लिया, और यहाँ HCl है तो HCl हमने यहाँ ले लिया। तो अब क्या करते हैं कि इस टाइट्रेशन में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे सांद्रता? कि शुरुआत में जो HCl लेंगे उसका आयतन ले लेंगे V1, आयतन लेंगे V1, और जो इसका जो N1 है इसका नॉर्मलता HCl की, और N2 है किसकी? NaOH की नॉर्मलता जो ज्ञात है, जो 0.1 N ली हमने। और जो V2 जो वॉल्यूम है, जो एंड पॉइंट पर जो NaOH कितना काम आएगा वो हम V2 इसको ग्राफ से लेंगे। अब सीधा हम किस पर चलते हैं? इसमें क्या करते हैं कि शुरुआत में HCl लिया और कंडक्टेंस नोट कर ली। तो शुरुआत में HCl की सांद्रता चालकता क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें H प्लस आयन क्या? हल्के आयन है। अब क्या है कि जब इसमें NaOH ऐड करते हैं तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ से NaCl बनेगा और H प्लस क्या है कि रिप्लेस होते जाएंगे। तो उसके साथ साथ क्या होती है? चालकता घटती है। तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। देखो, शुरुआत में चालकता क्या थी कि एसिड की है, HCl एसिड है तो उसकी चालकता हमारे पास क्या है? ज़्यादा है, और बाद में चालकता लगातार घट रही है। तो क्या किया इसमें? NaOH जब मिलाते हैं तो हल्के जो H प्लस आयन है गतिशील वो हटते जाएंगे, तो चालकता लगातार घटती जाएगी।
और एंड पॉइंट पर क्या होता है कि जितना HCl हम लेते हैं उतना NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और एंड पॉइंट के बाद में यहाँ पर HCl तो है नहीं, और अब ब्यूरेट से हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं। तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो OH माइनस आयनों के कारण चालकता लगातार एकदम से बढ़ती है। तो इस टाइप की V शेप का इसमें ग्राफ आता है। तो एंड पॉइंट से यहाँ जो ये वॉल्यूम है यहाँ पर आया, ये V2 किसका, NaOH का प्रयुक्त आयतन एंड पॉइंट पर, यहाँ से ये ज्ञात हो जाता है। तो इस वाले टाइट्रेशन में शुरुआत में चालकता घटती है और बाद में बढ़ती है। तो यहाँ पर हम इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो आप यहाँ पर जो डाइल्यूशन फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, N1V1 बराबर N2V2। तो यहाँ पर हमें क्या नोट करनी थी, N1 किसकी, HCl की सांद्रता हमें नोट करनी है। तो नॉर्मलता होगी HCl की N1 बराबर N2V2 अपॉन V1। N2 हमें ज्ञात है ही, V2 किससे आ गया, ग्राफ से, V1 कितना शुरुआत में मान लो 10 ml लिया है तो 10 ml कर देंगे। इस प्रकार से जो अज्ञात HCl था उसकी नॉर्मलता हमारे पास निकल कर आ गई N1। अब क्या है कि जो HCl की सांद्रता है ग्राम पर लीटर में निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो नॉर्मलता को किससे गुना कर देंगे, तुल्यांक की भार से हम गुना कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करके, और हमारे पास सांद्रता HCl की आ जाएगी ग्राम पर लीटर में। तो इस प्रकार से जितनी भी टाइट्रेशन है उसमें इसी प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो HCl है अननोन, उसकी सांद्रता हम ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो टाइट्रेशन है, प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार से अनुमापन। देखो प्रबल हम HCl यहाँ लेंगे, HCl H2SO4 है या HNO3 ले सकते हैं, और वीक बेस क्या लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके मध्य कौन सी रिएक्शन होगी, HCl प्लस NH4OH, तो NH4Cl प्लस H2O। तो ये इसमें रिएक्शन होती है और अमोनियम क्लोराइड इसमें बनता है। तो यहाँ से क्या होता है कि शुरुआत में चालकता क्या होती है, उच्च होगी, किसके कारण होगी, H प्लस आयनों के कारण उच्च होती है। और जैसे ही इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कम आयनित होता है, दुर्बल है। तो ये क्या होगा, यहाँ से H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके हटते जाएंगे। तो धीरे धीरे चालकता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो देखिए आप यहाँ पर ये आ गया, इसमें देखो HCl था, HCl क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब इसमें चालकता सेल डालते हैं बीकर में HCl लेकर, तो चालकता क्या होती है, उच्च होती है। और जब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो H प्लस आयन OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से लगातार चालकता क्या होती है, देखो यहाँ से घटती जा रही है लगातार। और एंड पॉइंट पर क्या होता है, HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब क्या बचा इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम आयनित होगा, तो इस वजह से चालकता में कोई ज्यादा चेंजेज नहीं आते हैं। तो लास्ट में जाके एंड पॉइंट के बाद में चालकता लगभग ये कांस्टेंट सा ग्राफ आता है हमारे पास। तो ये जो दूसरी टाइट्रेशन। अब जो तीसरी जो टाइट्रेशन है हमारे पास, हम बात करेंगे उस पर, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होता है कि यहाँ पर वीक एसिड लिया हमने, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसमें क्या होता है, देखो अब यहाँ पर इस रिएक्शन में कौन सा क्या बनता है, इसमें सोडियम एसीटेट। अब आप अच्छे समझ लें कि जो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों में से सोडियम एसीटेट होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बजाय किसके, एसिटिक एसिड की। तो जब अब देखो आप यहाँ पर इसमें क्या होता है कि एसिटिक एसिड की चालकता क्या होती है, कम होती है शुरुआत में। और जब इसमें क्या मिलाते हैं, NaOH मिलाते हैं, NaOH मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या है कि एसिटिक एसिड की तुलना में क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे जैसे NaOH मिलाते जाएंगे चालकता लगातार धीरे धीरे बढ़ती है, एक्सट्रीमली नहीं बढ़ेगी एकदम से, धीरे धीरे बढ़ती है। और एंड पॉइंट पर क्या होता है कि जो टोटल एसिटिक एसिड था वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और उसके बाद में NaOH मिलाएंगे। अब आप देखिए एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की तुलना में जो NaOH है हमारे पास जो लिया हमने बेस, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही हमने ये मिलाया एंड पॉइंट के बाद में NaOH होगा सारा। तो जैसे जैसे मिलाएंगे एकदम से चालकता बढ़ती है। तो इस टाइप का इसमें ग्राफ आता है, शुरुआत में चालकता धीरे धीरे बढ़ती है और बाद में एंड पॉइंट के बाद में एकदम से बढ़ती है। तो ये हमारे पास तीसरी टाइट्रेशन हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास चौथी जो टाइट्रेशन है एसिड बेस की, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो वीक एसिड हमने लिया एसिटिक एसिड और वीक बेस क्या लिया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहाँ पर भी देखिए कि जो एसिटिक एसिड है और इसमें दोनों से की रिएक्शन से क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट साल्ट। तो जो अमोनियम एसीटेट है इन दोनों की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है। तो स्ट्रोंग होता है तो देखो शुरुआत में क्या होता है कि चालकता सेल में क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड, और उसकी चालकता नोट की चालकता बहुत कम थी।
और जब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट की सहायता से हेल्प से मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट बनेगा तो उसके साथ साथ क्या है, चालकता धीरे 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 बढ़ती जाती है। और एंड पॉइंट पर क्या है, एसिटिक एसिड जो बीकर में लिया था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। और उसके बाद में हम इसमें क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको ऐड करने पर चालकता सेल में ज़्यादा चेंजेज नहीं आएंगे, तो चालकता क्या हो जाती है, कांस्टेंट सी हो जाती है। तो इसमें इस टाइप का ग्राफ आता है, देखा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये है किसका, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस जो ग्राफ आता है। अब हम बात करते हैं अवक्षेपण अनुमापन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें क्या है कि जो चालकता की सहायता से हम जैसे अवक्षेपण कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो वो उसको भी नोट कर सकते हैं कि कहाँ तक हो रहा है अवक्षेपण, और जो इसकी कंसंट्रेशन क्या है वो भी निकाल सकते हैं। तो हम अवक्षेपण के लिए ले रहे हैं AgNO3 और KCl की टाइट्रेशन। तो AgN सिल्वर नाइट्रेट और KCl की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट, और AgHCl का क्या बनता है, व्हाइट PPT बनता है। तो इसमें देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चालकता सेल में लेंगे हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और ब्यूरेट में लेंगे KCl। तो जब AgNO3 में KCl मिलाते हैं तो क्या होता है कि चालकता में कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि जो Ag+ है सिल्वर आयन है और K+ पोटेशियम आयन है, तो इनमें क्या होता है, इनकी मोबिलिटी आयनिक गतिशीलता क्या होती है, लगभग समान होती है। तो शुरुआत में चालकता में कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं आते। और उसके बाद में क्या है कि एंड पॉइंट पर जब प्रेसिपिटेशन पूरा हो जाता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब कहाँ होगा पूरा, कि KCl मिलाते जाएंगे, जहाँ व्हाइट बनना बंद हो जाएगा आगे, तो व्हाइट PPT आना बंद हो जाएगा, वहां पर हम इसको आगे, फिर इसके बाद में क्या होता है इसमें कि यहाँ पर AgNO3 पूरा PPT प्रेसिपिटेट बन जाता है, AgCl में बदल गया। उसके बाद में क्या मिलाते हैं, KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, K+ आयन की गतिशीलता ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम से चालकता बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में चालकता कांस्टेंट सी रहती है। क्यों, क्योंकि Ag+ और K+ आयन की गतिशीलता समान होती है। तो आप AgNO3 में KCl मिलाते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर Ag तो कहाँ चले गए, AgCl में, और K+ किधर आ गया, इधर आ गया, तो पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर रिप्लेस क्या हो रहा है, Ag+ और K+, तो दोनों की गतिशीलता समान है, तो शुरुआत में चालकता में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। और अंत में एंड पॉइंट के बाद में क्या होता है, चालकता एकदम से बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर KCl मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वजह से। तो इस प्रकार से हम जो ये चालकता मूलक अनुमापन है, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो उसकी सहायता से हम अननोन, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें अननोन जो कंसंट्रेशन है एसिड की या बेस एसिड की, उनको निकाल सकते हैं, अवक्षेपण टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ज़्यादा सूटेबल है, बजाय हम जैसे कलर चेंजेज की इंडिकेटर मिलाते हैं, तो कई बार क्या है कलर में ज़्यादा चेंजेज आता नहीं है, कलर पहचान में नहीं आता, कितनी देर बाद में ज़्यादा गहरा कलर आ रहा है, तो वहाँ पे कोई एक्यूरेट जो मार्किंग नहीं होती, या एक्यूरेट हम कहें कि रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे, तो उनकी बजाय जो कंडक्टिविटी टाइट्रेशन है वो ज़्यादा कारगर है और ज़्यादा हेल्पफुल है, जो अननोन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो आज हमने चालकता मूलक अनुमापन के बारे में बात की है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।